आज की कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ का लालच। एक समय की बात है, एक गांव में एक लालची औरत रहती थी जिसका नाम था सुमन। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था रीना और छोटी बेटी का नाम था रेखा। रीना बहुत ही दयालु और नेक लड़की थी, लेकिन छोटी बेटी रेखा बहुत ही घमंडी और आलसी थी। सुमन अपनी छोटी बेटी को बहुत प्यार करती थी क्योंकि बड़ी बेटी रीना उसकी सौतेली बेटी थी और रेखा उसकी अपनी बेटी थी। रीना से वह बुरा व्यवहार करती थी और सारे घर का काम नौकरों की तरह करवाती थी, जबकि रेखा को वह अपने पास बिठाकर अच्छा अच्छा भोजन अपने हाथों से खिलाती थी। एक दिन की बात है, सुमन ने रीना को कुएं पर जाकर एक मटका पानी का भरकर लाने को भेजा। मटके में पानी भरते समय रीना का पैर फिसल जाता है और उसका मटका कुएं में गिर जाता है। मटका कुएं में गिरने के बाद रीना दौड़ी दौड़ी अपने घर जाती है। डरते हुए माँ को बताती है कि मेरा पैर फिसल जाने से मटका कुएं में ही गिर गया। यह सुनकर उसकी निर्दयी माँ चिल्लाती है और कहती है कि या तो कुएं से मटका लेकर आ, वरना तू भी वापस मत आना। रीना रोते हुए वापस कुएं के पास जाती है और मटके को निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश विफल रहती है। अंत में वह खुद कुएं में कूदकर मटका लाने की सोचती है और कुएं में कूद जाती है। कुएं में कूदने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो अपने आप को वह एक सुंदर बगीचे में पाती है। बगीचे में चारों तरफ हरियाली थी और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। वह बगीचे में घूमने लगती है तो उसे एक सुंदर घर दिखाई देता है। सुंदर सा घर देखकर वह उसके अंदर जाती है तो देखती है कि एक बूढ़ी औरत उसमें बैठी है। उसे देखकर रीना पहले तो डर जाती है और वहाँ से वापस भागने लगती है। उसे भागता देखकर बूढ़ी औरत उसे बेटी कहकर बुलाती है और प्यार से कहती है कि अगर तुम मेरी अच्छी तरह देखभाल करोगी और मेरे बगीचे में पानी दे दिया करोगी तो तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। बूढ़ी औरत ने प्यार से बोला तो रीना वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। रीना घर की साफ़ सफाई, बगीचे में पानी देना और बूढ़ी औरत की सेवा करना सब काम बहुत ही अच्छे से करती है। बूढ़ी औरत भी रीना के काम से बहुत खुश थी। वह भी रीना से प्यार करने लगी और उसके खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। कुछ समय रुकने के बाद रीना को अपने घर की याद सताने लगी। वह बूढ़ी औरत से बोली कि आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, लेकिन अब मुझे अपने घर की याद आने लगी है और अब मुझे वापस जाना है। यह सुनकर बूढ़ी औरत कहती है कि तुमने मेरी बहुत ही निष्ठा से सेवा की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगी। बूढ़ी औरत ने रीना का हाथ पकड़ा और उसे एक सोने से बने दरवाजे के पास ले गई। बूढ़ी औरत ने जैसे ही दरवाजे की तरफ हाथ किया, सोने का दरवाज़ा खुल गया। बूढ़ी औरत ने रीना को उसमें जाने को कहा। जैसे ही वह सोने के दरवाजे के अंदर गई, उस पर बहुत सारा सोना बरसने लगा। रीना यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है, इसलिए यह तुम्हारा इनाम है और यह तुम्हारा मटका जो कि कुएं में गिर गया था। रीना खड़ी खड़ी सोच रही थी कि यह कहीं सपना तो नहीं। बूढ़ी औरत रीना की तरफ हाथ हिलाकर उसे विदा करती है और सोने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। रीना अपने आप को मटके के साथ उसी कुएं के बाहर पाती है जहाँ उसका मटका गिर गया था। जब रीना अपनी सौतेली माँ के घर जाती है तो उसकी सौतेली माँ और छोटी बहन रेखा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि रीना सर से पाँव तक सोने से लदी हुई थी। इतना सोना देखकर उसकी सौतेली माँ बहुत अचंभित होती है और रीना से कहती है कि मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं इतने दिन से तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान थी। अच्छा यह तो बताओ, तुम इतना सोना लाई कहाँ से? रीना अपनी सौतेली माँ को सारी बात बताती है। रीना की बातें सुनकर सौतेली माँ के मन में लालच आ जाता है और वह सोचती है कि अगर मैं अपनी छोटी बेटी रेखा को भी वहाँ पर भेज दूँ तो मैं करोड़पति बन जाऊँगी। सौतेली माँ अपनी छोटी बेटी रेखा को भी कुएं में मटका फेंकने को कहती है और फिर रेखा कुएं में कूद जाती है। रीना की तरह रेखा की भी आँख उसी सुंदर बगीचे में खुलती है जहाँ हरियाली और सुंदर फूल खिले हुए थे। बगीचे में से थोड़ा आगे चलने पर उसे उसी बूढ़ी औरत का सुंदर सा घर दिखाई देता है। वह घर के अंदर जाती है और वहाँ उस बूढ़ी औरत को देखती है।
बूढ़ी औरत को देखते ही रेखा कहती है कि मैंने सुना है कि आपको अपने घर के कामकाज के लिए किसी की ज़रूरत है। मैं आपके घर का सारा काम अच्छे से कर दूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें घर का काम करना होगा, मेरी सेवा करनी होगी और बाहर बगीचे के पेड़ पौधों में पानी देना होगा। पहले दिन तो रेखा ने सारा काम अच्छे से कर दिया, लेकिन दूसरे दिन उसे आलस आने लगा और तीसरे दिन तो रेखा सारे दिन सोती ही रही। यह देखकर बूढ़ी औरत बहुत अधिक क्रोधित हो गई। वह रेखा को जगाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे घर वापस चले जाना चाहिए। यह सुनकर रेखा बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसे भी बहुत सारा सोना मिलेगा। बूढ़ी औरत रेखा को भी सोने के दरवाजे के पास ले जाती है और जैसे ही सोने का दरवाज़ा खुलता है, रेखा उसमें प्रवेश करती है। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद रेखा के ऊपर कीचड़ और कचरे की बरसात होने लगती है। बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी, यही तुम्हारा इनाम है। जिस तरह का काम तुमने किया, तुम इसी के काबिल हो। और फिर सोने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। रेखा कीचड़ और कचरे में सनी अपने घर वापस लौट आती है। इसलिए कहा गया है कि इंसान को वैसा ही फल मिलता है जैसे उसके कर्म होते हैं। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।